जिस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरा देश उत्सुक था और इंतज़ार में था कि कब उस सवाल का जवाब आएगा, तो आपको बता दूं कि वो जवाब आ गया है। ये पता चल गया है कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप की टीम में, जो भारतीय टीम है, उसमें जसप्रीत बुमराह की जगह कौन लेंगे। वो नाम भी बताऊंगा और उनका चुनाव क्यों किया गया है, उनका चयन क्यों हुआ है, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जसप्रीत बुमराह के जो बैक में प्रॉब्लम हुआ था और जिसकी वजह से वो विश्व कप की टीम से बाहर हुए थे, उसके बाद से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी जगह मोहम्मद शमी को शामिल किया जाएगा टीम में। लेकिन इसी बीच मोहम्मद शमी को कोविड हो गया। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए उनके नाम की घोषणा हुई थी, लेकिन उस सीरीज में मोहम्मद शमी नहीं खेल सके क्योंकि उन्हें कोविड हो गया था। तो उसके बाद लगने लगा, और जब वो दक्षिण अफ्रीका की सीरीज में भी बाहर हो गए तो लगने लगा कि पता नहीं वो समय से फिट हो पाएंगे या नहीं, उन्हें वो प्रॉपर मैच प्रैक्टिस मिल पाएगा या नहीं। लेकिन इन सब के बीच, तमाम सवालों के बीच फिर तय हुआ कि मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तब जाकर लगा कि हाँ, वो विकल्प हो सकते हैं और आज उसकी घोषणा कर दी गई है। मोहम्मद शमी विश्व कप की टीम में जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। तो अब तक जो 14 सदस्यीय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, उसमें अब 15वें खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद शमी जुड़ जाएंगे। ब्रिस्बेन में मोहम्मद शमी जो है वो टीम के साथ जुड़ेंगे और जो दोनों प्रैक्टिस मैच है वो खेलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद शमी का चयन ही क्यों किया गया, क्योंकि हालिया जो दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज भारत में हुई थी, उसमें मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की थी और आप कह सकते हैं कि उनकी गेंदबाजी से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। तब लगने लगा था कि क्या सिराज 15वें खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किए जाएंगे। और जब बीसीसीआई ने यह घोषणा की कि सिराज, शार्दुल और शमी तीनों ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तब लगने लगा कि क्या सिराज की संभावना बन सकती है। लेकिन उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि शमी की संभावना ज्यादा दिख रही है और वही बात हुई। शमी जो है भारतीय टीम में सेलेक्ट कर लिए गए हैं वर्ल्ड कप टीम में। अब क्यों हुआ, सिराज के ऊपर उन्हें क्यों वरीयता दी गई, तो आपको बता दूं कि यूं तो T20 जो है वो शमी का कोई बहुत फेवरेट फॉर्मेट आप नहीं कह सकते हैं। 2014 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 का आगाज किया था अपने इंटरनेशनल करियर का T20 में, और तब से लेकर इन 8 सालों में उन्होंने T20 इंटरनेशनल की बात करूं, मतलब भारत के लिए जो है उन्होंने बहुत ही कम मौकों पर टीम का प्रतिनिधित्व किया है। मात्र 17 मैच खेले हैं और इन 17 मैचों में उनके नाम 18 विकेट है और उनका जो एवरेज है 31.55 का है, मतलब ये भी हायर साइड पे है। और इसके अलावा जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 15 रन देकर 3 विकेट है। तो ये रिकॉर्ड जो है अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये कोई बहुत आकर्षक रिकॉर्ड तो है नहीं, तो फिर उन्हें सिराज के ऊपर वरीयता क्यों दी गई। तो आपको बता दूं कि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2015 में जो विश्व कप हुआ था वनडे का, वो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था और उस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेली थी और टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी। तो वो जो वहां पर मुकाबला हुआ था विश्व कप में, तो वहां पर मोहम्मद शमी का प्रदर्शन लाजवाब रहा था और वहां जो मुकाबले खेले गए थे विश्व कप में, 7 मैच में शमी ने प्रदर्शन किया था, वो खेले थे और उन 7 मैचों में उन्होंने बहुत ही इंप्रेसिव बॉलिंग की थी और 17 विकेट लिए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो खेलने का उनका अनुभव है वो उनके काम आया और वहां की पिच का उन्हें अच्छा ज्ञान है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका जो आप कह सकते हैं कि कितना फायदा उठाया जाए और किस तरह से उठाया जाए, ये शमी जो है समझ सकते हैं। इसके अलावा जो एक और बात है कि ये विश्व कप है और विश्व कप में दबाव जो होता है किसी भी खिलाड़ी पर वो ज्यादा होता है और हम जानते हैं कि वहां अनुभव की पूछ बहुत होती है और अनुभव के मामले में भी शमी जो है वो सिराज से 20 पढ़ते हैं। इस वजह से भी मोहम्मद शमी का सिलेक्शन
टीम में किया गया है और सिराज जो है बैकअप के तौर पर ही वहां रहेंगे और शार्दुल भी वहां बैकअप के तौर पर ही रहेंगे। तो शमी के टीम में आने की वजह ये दो बड़ी वजह है ये कि उनका एक्सपीरियंस प्लस 2015 में ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रदर्शन। और ठीक है, T20 क्रिकेट में बहुत मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस शमी ने नहीं खेले हैं, सिर्फ 17 मैच खेले हैं, लेकिन आईपीएल में इस साल उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था और अपनी टीम को जिताने में उनका बड़ा योगदान रहा था, उसको चैंपियन बनाने में। गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो उसके आधार पर भी आप कह सकते हैं कि उनकी दावेदारी थोड़ी मजबूत हुई। हालांकि मैं आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट को दो मतलब अलग अलग लेवल पे रखता हूं, स्तर पे रखता हूं। आईपीएल के प्रदर्शन और इंटरनेशनल लेवल के प्रदर्शन में मुझे हमेशा लगता है कि ये जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन शमी के अनुभव पर किसी को कोई सवाल उठाने का कोई बनता नहीं है, चूंकि शमी ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भले ही वनडे हो उसमें जबरदस्त गेंदबाजी की है। और आपको बता दूं कि वनडे का जो वर्ल्ड कप है उसमें भारत की ओर से अब तक 2 ही बॉलर ऐसे हुए हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है। एक तो प्रेजेंट भारतीय टीम जो अभी चुनी जा रही है, जो बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं चेतन शर्मा, उन्होंने 1987 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी, वो पहले खिलाड़ी हैं। और दूसरे खिलाड़ी मोहम्मद शमी ही हैं। तो इसका मतलब यह है, शमी ने 2019 में हैट्रिक ली थी, 2019 वर्ल्ड कप में। तो इसका मतलब यह है कि शमी व्हाइट बॉल को कैसे यूज करना है ये अच्छे से जानते हैं और ये भी एक प्लस पॉइंट उनके साथ है। ये सारे प्लस पॉइंट के अलावा मैं आपको बता दूं कि शमी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की भी क्षमता रखते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी जरूरत आन पड़ सकती है कि जहां आपको बल्ले से बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जब 10-15 रन बचे हों तब जाकर आपको कोई भी किसी भी खिलाड़ी का साथ देना हो। शमी थोड़ा लॉन्ग हैंडल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो T20 के लिहाज से वो उसे अच्छा आप कह सकते हैं कि अगर कुछ चौके छक्के निकल कर आ जाएं तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि उम्मीद जो है सेलेक्टर्स को होगी। हालांकि ज्यादातर उम्मीदें जो है वो उनकी गेंदबाजी से बांधी गई हैं और इसी वजह से वो टीम में हैं। लेकिन जहां तक T20 इंटरनेशनल में बल्लेबाजी का सवाल है तो एक दिलचस्प बात आपको बता दूं कि जो 17 मैच हुए हैं उसमें जानते हैं मोहम्मद शमी ने कितने रन बनाए हैं? 0। एक भी रन उनके बल्ले से नहीं आया इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में। इसकी वजह यह है कि इन 17 मैचों में सिर्फ 2 मौके ऐसे आए हैं जब वो बल्लेबाजी के लिए गए, दोनों ही बार जो है उन्होंने कोई स्कोर नहीं बनाया, वो नाबाद रहे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो T20 इंटरनेशनल में उनकी बल्लेबाजी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसी जरूरत आन पड़ती है तो वहां वो आप कह सकते हैं कि टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये सारी बातें प्लस पॉइंट की हमने कर ली, लेकिन अब कुछ सवाल भी हैं। सवाल यह है कि मोहम्मद शमी को मैच प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं मिला है। लास्ट जो T20 इंटरनेशनल है मोहम्मद शमी ने वो पिछले साल 2021 विश्व कप में जो दुबई में हुआ था उसमें खेला था और वो 8 नवंबर को मैच हुआ था और अब 23 अक्टूबर को भारत का पहला मैच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस विश्व कप में होना है। तो ऑलमोस्ट 1 साल का ये गैप है T20 इंटरनेशनल की जहां तक बात है। इसके अलावा शमी जो है हालिया किसी भी T20 इंटरनेशनल में भी नहीं खेल सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्हें रखा गया था लेकिन उन्हें कोविड हो गया, फिर उसी की वजह से वो दक्षिण अफ्रीका सीरीज से भी बाहर हो गए। तो बिल्कुल मैच प्रैक्टिस नहीं है और हम जानते हैं कि मैच प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस है क्रिकेट में। मैच फिट होना बहुत जरूरी है, तो मैच के लिए वो कितना फिट है ये तो वक्त बताएगा। और मुझे लगता है कि जो अभी 17 और 19 अक्टूबर को प्रैक्टिस मैच है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस दोनों मुकाबलों में मोहम्मद शमी खेलेंगे और वहां पर जो है वो मैच फिट होने की कोशिश करेंगे या दिखाएंगे कि वो कितना मैच फिट है। तो एक जो मैच वो नहीं खेले ये एक
आप कह सकते हैं कि चिंता की बात है। जो दूसरी बात है वो ये है, रिकवरी की बात है। हमने देखा कि इधर जो भी चोट से वापसी कर रहा है, जो रिकवर होके आ रहा है, वो कुछ एक मैच खेलकर फिर वापस से चोटिल हो जा रहा है। जैसा कि आपने देखा जसप्रीत बुमराह को, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वापस आए T20 इंटरनेशनल में, और फिर वो वहां पर 2 मैच उन्होंने खेले, और फिर जब दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज शुरू होती है तो बिना मैच खेले वो बाहर हो गए। इसी तरह से दीपक चाहर चोट से वापसी करके आए, कुछ एक मैच खेले, और अब चोट की वजह से ही वो भी विश्व कप की टीम से बाहर हो गए। हालांकि वो रिजर्व में थे, लेकिन अब वो भी वहां से बाहर हो गए। लेकिन मोहम्मद शमी और इन दोनों की रिकवरी में फर्क है। फर्क यह है कि ये दोनों जो स्पोर्ट्स इंजरी होता है उसकी वजह से बाहर हुए थे। शमी को कोविड हुआ था, और अब देखना यह होगा कि शमी कोविड से कितना उबर पाए। जो पोस्ट कोविड जो असर रहता है वो कितना उन पर है, क्या वो फिजिकली पूरी तरह से फिट हो गए हैं, वो जो स्ट्रेंथ उनको चाहिए वो उनके अंदर आया है या नहीं आया है। ये सारी चीजें जो अभी 2 प्रैक्टिस मैच होगी उससे आपको पता चलेगा। तो फिलहाल आपके लिए सूचना ये है कि जसप्रीत बुमराह की जगह विश्व कप की टीम में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। दोनों ने बहुत दिनों तक तेज गेंद जो है वो नई गेंद जो है वो शेयर किया है एक दूसरे के साथ, टेस्ट मैचेस में, ओडीआई में, कुछ T20s में भी। तो अब जो है जो जोड़ीदार है, एक जोड़ीदार बाहर है, तो जो दूसरा जोड़ीदार है मोहम्मद शमी, वो टीम में आए हैं, और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाल के दिनों में जो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है भारत का वो कमजोर दिखा है और बहुत रन खर्च किया गया है। हालांकि मोहम्मद शमी का भी जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत कम नहीं है, हायर रेट पर है, लेकिन बावजूद इसके पिछले 1 साल में जो उन्होंने इंटरनेशनल न सही जो बाकी T20s के मैच खेले हैं उसमें उनका इकोनॉमी रेट पहले की तुलना में थोड़ा सा कम दिखा है। तो आप कह सकते हैं कि आप मतलब होप फॉर द बेस्ट, आप अच्छे के लिए सोचिए कि सब कुछ अच्छा होगा। मोहम्मद शमी से ढेरों उम्मीदें हैं, तो हम मोहम्मद शमी को इस विश्व कप के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और हम कामना करते हैं कि वो अपने प्रदर्शन से टीम को ज्यादा से ज्यादा मैच जिताएं। तो अभी के लिए सूचना यही कि जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी को विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। नमस्कार।